पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे संत रविदास जी का मन पढ़ाई में नहीं होने के कारण दूसरे पंडित लोग उनका मजाक बनाने लग जाते थे और कैसे उन पे हंसने लग जाते थे। तभी संत रविदास जी ने अपनी वाणी का पहला शब्द उच्चारण किया, जो कि इस प्रकार था कि पढ़िए गुनिए नामू सबु सुनिए, अनबहु बाऊ न दरसे, लोहा कंचनु हीरन होई, कैसे जऊ पारसी न परसे। अर्थात जिस प्रकार लोहे को भट्टी में कितना भी गर्म कर लो, तपा लो, तब भी वह सोना नहीं बन सकता जब तक कि वह पारस के साथ न लगे। उसी प्रकार वेदों, शास्त्रों, पुराणों को आप कितना भी पढ़ो और उसके दिए नामों को विचारो और सुनो, तो भी असली ज्ञान नहीं हो सकता। वे आगे इस वाणी में कहते हैं कि देव संशय गांठी न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंच हूँ मिली लूटे। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सुर हम दाते, इह बुद्धि कभी न नासी। कहू रविदास सबे नहीं समझसी, भूली परे जैसे बहुरे, मोहि अदु नामू नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। संत रविदास जी इन वाणियों में कहते हैं कि जन्मों जन्मांतरों के जो गांठ दिलों में बंधी हुई है, वह पढ़ने और सुनने से नहीं खुलती है, क्योंकि काम क्रोध जैसे विषयों ने मनुष्य को लूट लिया है। अगर आपको यह अहंकार है कि आप बड़े कवि हो, ऊंची जाति के पंडित हो और बहुत बड़े जोगी या सन्यासी हो, और चाहे आपने सारे वेद पढ़ लिए हो, लेकिन अगर आपका अहंकार दूर नहीं हुआ है तो वह आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। संत रविदास जी आगे कहते हैं कि आप सब मूर्खों की तरह भूले हुए हो, उस परमात्मा के ठीक रास्ते और ज्ञान को नहीं समझते। मुझे केवल एक नारायण यानी कि परमात्मा के नाम का ही आसरा है और वो ही मेरे प्राणों को कायम रखने वाला है। केवल विद्या पढ़कर ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं समझ लेनी चाहिए। इस तरह बालक रविदास जी के मुख से यह परमात्मिक उपदेश सुनकर सभी उनके आगे झुक गए और सभी एक साथ बोले कि यह बालक तो परमात्मा की ओर से शिक्षा लेकर आया है और पढ़े हुए को अब कौन पढ़ाए। तब पंडित जी ने एक नौकर को भेजकर पिता संतोखदास जी को बुलाया और उसे सारी जानकारी दी और कहा कि यह तो पहले से ही सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसकी बुद्धि तो ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी जहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए इस बालक को पढ़ाने का सामर्थ्य हम में नहीं है और यह बालक आने वाले समय में संसार का उद्धार करेगा।